बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खुदा की शान देखें कि जिस शख्स के बारे में इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि मैं इसकी सियासत को खत्म कर दूंगा, आज पूरा मीडिया, तमाम न्यूज चैनल, आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब की लाइव तकरीर नशर की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो गुरूर का पुतला बने हुए थे, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, आज पाकिस्तान के मीडिया ने उन्हें ब्लैकआउट कर दिया। कोई भी टीवी चैनल, किसी भी टीवी चैनल को इजाजत नहीं कि वो इमरान खान की लाइव तकरीर दिखा सके, यानी वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो खान साहब अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। खान साहब को शायद ये मालूम नहीं कि गुज़श्ता 6 माह में इन्होंने जो काम किए हैं, मुल्की मीशत के साथ तो ये खेल चुके थे। जब इनको उतारा गया उसके बाद से मुसलसल ये मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हैं। इनसे कहा गया, अपनी जमात की जानब से भी कहा गया और भी इनको पैगाम आए किसी दूसरी जगह से कि खान साहब को कहें कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, ऐसा ना करें। तो इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपनी जिद में अड़े रहे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इनकी हुकूमत को गिराऊंगा। लेकिन खान साहब शायद ये नहीं जानते थे कि भाई जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में आज तक ना तो कोई हुकूमत बना सका है और ना चला सका है। तो इमरान खान साहब ने जिन लोगों से पंगा लिया था और हद से ज्यादा गुजर गए इमरान खान साहब। नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल नवाज शरीफ ने भी दिए, ख्वाजा आसिफ ने भी दिए, मरियम नवाज ने भी फौज के खिलाफ बयानात दिए। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस हद तक फौज को बदनाम करने की कोशिश की, इतना पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं किया गया। लसबेला हेलीकॉप्टर आपको याद होगा, हमारे 6 जवान उसमें शहीद हो गए। आपने कभी देखा है अपनी लाइफ में कि पाक फौज के शहीद को किसी ने गालियां दी हो या उसका मजाक उड़ाया हो? इन्होंने एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई पाक फौज के शोहदा के खिलाफ। और इनका साथ कौन दे रहे थे? इंडिया वाले, इजराइल वाले, अमेरिका वाले। बाकायदा फेक अकाउंट पकड़े गए हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें भी इमरान खान साहब फंस जाएंगे। तो ठीक है, इख्तिलाफात होते हैं, तमाम हुकूमतों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात थे, लेकिन भाई आपको लाया कौन था? आप बड़ी मुश्किल से अपनी आबाई सीट जीते थे। लेकिन फिर जो लोग आपको लाए, जब आपने उन्हें आंखें दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर आपको नीचे उतार दिया। तो आज यानी कि सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब मुल्क दुश्मनी में इस कदर आगे चले गए कि अब ये एक बंद गली में खड़े हैं। कसूर इनका क्या है? कसूर इनका ये है कि एक तो इन्होंने मुल्की मीशत को तबाह किया, लोगों के साथ झूठ बोला, मीशत खुद तबाह की, इल्जाम उस वक्त की अपोजिशन पे लगा दिया कि ये लोग करके गए हैं। इनके दौर में जितनी करप्शन हुई है पंजाब में, इतनी करप्शन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अगर तमाम करप्शन को भी मिला लिया जाए ना, तो जितनी करप्शन पिंकी पीरनी और गोगी ने की है, इतनी करप्शन पहले कभी नहीं हुई। तरीका वारदात क्या था इनका? मुल्की मीशत तबाह कर दी, पंजाब को तबाह कर दिया। वो एक नालायक इंसान बैठाया हुआ था, उस्मान बुजदार, वो तो कठपुतली था, डोरियां तो 2 बीबियों के हाथ में थी। और सबसे बढ़कर जो इन्होंने गलती की कि एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया। 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आया था नवाज शरीफ, वो नहीं टिक पाया। भुट्टो का क्या हशर हुआ? तो इनको वो ऊपर लेके गए, वजीर आजम बनाया, लेकिन बाद में ये उन्हें ही आंखें दिखाना शुरू कर दी। इन्होंने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए, गद्दार कहा, मुल्क दुश्मन उन्हें कहा जो मुल्क के मुहाफिज हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग ऐसा ना करें, 71 से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 71 के बाद बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि 71 में पाकिस्तान 2 सियासतदानों की जिद की वजह से टूटा था। इधर भुट्टो साहब थे, उधर मुजीब साहब थे। तो अब इन सियासतदानों को 1971 वाली गलती नहीं करने दी जाएगी। इमरान खान साहब की सियासत का खात्मा हो चला है। अब ये जलसे, जुलूस, दौरे, आवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाम जानते हैं अगर तो आप सच्चे होते, कोई मुखलिस होते मुल्क के साथ, तो आवाम भी आपके साथ निकलती। सैलाब ने आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, आप जलसे कर रहे हो, कौन आपके साथ जाएगा? कौन आपको पसंद करेगा भाई? तो जेल में इन्होंने जलसा किया, बुरी तरह पिट गया, चंद हजार लोगों ने शिरकत की। वही जो इनके मखसूस टोला है इनका, यूथिया लगा ले कोई 1-2 हजार और 1-2 हजार दूसरे थे जो एक मखसूस जमात है पाकिस्तान की, कदौड़े, तो वो कुछ 4-5 हजार बड़ी मुश्किल से इन्होंने पंजाब की तमाम तर मशीनरी जमा की, 4-5 हजार बंदा इकट्ठा किया। और उसके बाद खान साहब लाल पीले हो गए गुस्से से। चौधरी फवाद साहब को भी काफी बुरा भला कहा कि ये तुम्हारी औकात है हल्के में कि इससे बड़ा जलसा तो कोई काउंसलर कर ले। तो एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के महीने में वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जिनकी सियासत खत्म करने के दावे किए जा रहे थे इमरान खान की तरफ से। और सितंबर के
महीने में ही इमरान खान की सियासत का खात्मा होने जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।